हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी हम लोग एक न्यू टॉपिक पे आए हैं। ठीक है, यूपी पीसीएस 2023 के टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। ठीक है, आज हम लोग उस पर चर्चा करने आए हैं। बेसिकली ये टाइम टेबल चाहे वो रिपीटर हो एक दो बार की, ठीक है, या फिर अभी एकदम फ्रेशर हो, उनका अटेम्प्ट पहला अटेम्प्ट 2023 का, उनके लिए ये बेहद जरूरी है। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि स्क्रीन आपको क्लियर दिख रही होगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, एक बार टाइम टेबल के बारे में देखेंगे। मैं पूरा पीपीटी जो है वो तैयार किया हूँ, एक बार देख लेंगे। मैंने इसको कई पार्ट्स में, ठीक है, एक एक सब्जेक्ट मैंने एक गेस किया सब्जेक्ट देख के कि अंदाजन कितना घंटा लग सकता है, क्योंकि लास्ट 2 बार से क्रैश कोर्स पढ़ाने के बाद से, ठीक है, यूपीआरओ का अभी बैच पढ़ा रहा हूँ, उस सबको देख के मुझे एक अंदाज लगा कि इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, कोई फ्रेशर भी होगा उसको भी 60 घंटे हिस्ट्री खत्म करने ले जाएंगे, 60 घंटे जियोग्राफी में, 30 घंटे पॉलिटी में, 30 एनवायरमेंट में, इकोनॉमिक्स में 20, साइंस में 45। ठीक है, तो ये अपना जो मेरा एक बेसिक अंदाज था, ठीक है, अब तक का। ठीक है, पिछले 2 साल से इस फील्ड में रहने के बाद तो मुझे ये लगा कि नहीं, इतना टाइम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो मैंने पूरा एक फ्रेम तैयार किया कि 2022 के अंत होने के पहले कैसे कैसे क्या पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद से मैंने प्रीलिम्स के फॉर्म भरने के पहले क्या खत्म कर लें, और प्रीलिम्स के फॉर्म भरने के बाद जो 3 महीना बचता है तो उसमें एक एक पॉइंट पे जाके मैंने चर्चा किया है। ठीक है, अब ध्यान देना कि अब आपके पास मिनिमम 8 घंटे की तो आपकी पढ़ाई करनी होगी इस चार्ट को फॉलो करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जितना अच्छा टाइम देंगे आप लोग, अब बात होती है कि किसी को भाई बहुत जल्दी चीजें तैयार हो जाती हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर होता है तो उसका 6 में भी काम चल जाएगा। ऐसा नहीं कि कसम खा के 8 घंटे का बैठना है। आपके हिसाब से आप टाइम कैसे देना चाहते हैं। ठीक है, मेरा क्या है कि जो काला चिट्ठा अंदर का वो बाहर निकाल देना। ठीक है, देखिए यूपी पीसीएस 2023 के टाइम टेबल की बात करते हैं हम लोग है, तो सबसे पहले टाइम टेबल सेट करने के पहले दिमाग में आता है कि ये सर एडिट पिक्चर करना पड़ेगा इसको हटाने के लिए। नहीं कुछ नहीं, बस क्लिक कर दीजिए। अच्छा एक सेकंड, ठीक है ठीक है। आइए देखिए मैंने गेस क्या किया है, एग्जाम आपका 19/6/2023 को हो सकता है। ठीक है, ये मेरा गेस है। आप बोलोगे ये गेस कैसे है, तो इस बार का जो आपके यूपीएससी का पेपर था उससे 2 वीक के पश्चात क्या हुआ है, 2 हफ्ता के पश्चात क्या है, आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर रहा है। तो चूंकि 2 हफ्ते के पश्चात आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर रहा है, तो मैंने इस बात का अंदाजा लगाया कि इस बार भी अगर यही पैटर्न चलता है तो ये पूरा चांस है कि आपका, क्योंकि देखेंगे लगातार मेंस जो आपका यूपी पीसीएस का पढ़ रहा है वो आपके यूपीएससी के मेंस के 2 दिन 3 दिन इसी के बाद पड़ जा रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि प्रीलिम्स भी इसी के हिसाब से पड़ेगा। हालांकि भाई जब आप प्री का पेपर 1 हफ्ते के बाद या लंबे टाइम के बाद करा रहे हैं तो आपको मेंस का भी पेपर में इतना टाइम देना चाहिए बच्चों को। ठीक है, बाकी आयोग की मनोर्जी है, उसमें हम लोग नहीं दखल में पड़ेंगे। तो एक गेस आप लोग दिमाग में रखिए कि 19/6 को ये पेपर आपका हो सकता है। अब 19/6 की जब आप लोग बात करते हैं तो आज आपका है 21 तारीख, आज आपका है 21 तारीख और ये 19 भी लगभग 21 के करीब में है। तो हम लोग कह सकते हैं यहां से आपके पास कुल 9 मंथ के टाइम बचे हैं, 9 महीने का टाइम बचा है आपकी अगला प्रीलिम्स देने में। ठीक है, यानी 2023 का प्रीलिम्स आने में आपके पास कितने मंथ का टाइम है, तो 9 मंथ का टाइम आपके पास है। ठीक है, 9 महीने का समय आपके पास शेष है। अब इस 9 महीने के टाइम पीरियड में आपको अपनी प्रीलिम्स की तैयारी इतनी बेहतरीन करनी है कि प्री निकलने के बाद मेंस भी ना रुके। मतलब बेहतरीन करने का मतलब समझ गए कि ऐसा नहीं कि खुद को केवल प्री पे ही रगड़ देना है और प्री निकल जाए तो उसके बाद से मेंस के लिए दिक्कत आने लगे। ठीक है, हाँ ये मैं जरूर कहूंगा प्रीलिम्स इतना बेहतरीन खेलो कि जिस दिन प्री देके आओ ना एकदम श्योर रहो कि कट ऑफ 85 जाए, 88 जाए, 90 जाए, रिजल्ट होना ही होना है। ठीक है, यानी आपके प्रीलिम्स के जो मार्क्स नहीं, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हो वो कम से कम 90+ जाए, क्योंकि जैसे ही आपके प्रीलिम्स के नंबर क्वेश्चन जो है वो 90+ जाते ना एकदम श्योर हो जाता है आप किसी कैटेगरी से रहे, ईडब्ल्यूएस से रहे, जनरल से रहे, ओबीसी से रहे, एससी से रहे, एसटी से रहे, किसी कैटेगरी से रहे, महिला रहे, पुरुष रहे या तीसरा रहे, कुछ भी रहे। ठीक है, प्रीलिम्स तय है कि आपका निकलना ही निकलना है। तो आपको इसके लिए क्या है, 90 क्वेश्चन दिमाग में रखना है कि अपने को 90 क्वेश्चन राइट करना है। ठीक है, 90 क्वेश्चन राइट करना है। अब इसके लिए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, क्या करने चाहिए, ये जब विषय आएगा तब देखेंगे। अभी जो विषय हम लोगों ने डिसाइड किया उस विषय को देखते हैं। ठीक, अब देखिए 90 क्वेश्चन बहुत आसान नहीं है दिमाग में लाना, ये चीज दिमाग में रखना है। अब देखिए जीएस क्या है, ये आपके जीएस के सिलेबस है। ठीक है, देखिए ये आपके जीएस का सिलेबस है, स्क्रीन आप लोग दिख रहा होगा तो ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए आप लोग
पहले मैंने जीएस में आपके रखा है हिस्ट्री खत्म करने में अराउंड आपको 60 घंटा लग सकती है, जिसमें मैं मानता हूं कि आपको लगभग 15 घंटे का टाइम आपका लग जाएगा एंशिएंट खत्म करने में, 15 घंटा आपका लग जाएगा मेडुअल खत्म करने में, और 30 घंटे आपको लग सकते हैं आपका मॉडर्न खत्म करने में। ठीक है, उस हिसाब से ठीक है कि आपके प्रीलिम्स का कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए, आप कोई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ सके। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में मैं मानता हूं कि आपको घटना चक्र या किसी भी फैक्चुअली बुक के अलावा आपको कुछ स्टैंडर्ड किताबें पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, वो किताबें हो क्या सकती हैं उस पर जस्ट अभी हम लोग चर्चा करेंगे, अभी दिमाग में रखना है। तो यानी 60 घंटे, अगर आप औसतन 1 घंटे का टाइम अपने हिस्ट्री पे देते हैं तो अगले 3 महीने में आपके 2 महीने में आपकी हिस्ट्री खत्म। ठीक है, लेकिन एकदम ईमानदारी से देना है, 1.5 घंटे दे देंगे तो और बेहतरीन बात है। ठीक, ध्यान देना है। ज्योग्राफी आपको 60 घंटे में खत्म करनी है। ठीक है, इतने में खत्म करनी है नहीं, इतने में हो जाएगा। जो औसत दर्जे के होंगे, जिनको लगता होगा कि मुझे तो ज्योग्राफी एकदम नहीं आती है, वो भी इजीली 60 से 70 घंटे में ज्योग्राफी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना है रीडिंग करके। पॉलिटी के लिए मैंने 30 घंटे डिसाइड किया है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए 30 घंटे डिसाइड किया है, इकोनॉमिक्स के लिए 20 घंटे, साइंस के लिए आपके 45 घंटे, और करंट अफेयर के लिए यूपी पीसीएस के करंट अफेयर के लिए आपके मैंने 75 घंटे डिसाइड किया है, और यूपी स्पेशल के लिए 15 घंटे। इन सभी घंटों का आप जब काउंट कर लेंगे तो आप लोग अपना मैथमेटिक्स लगा लीजिएगा। मेरा मानना है कि ये अराउंड आपका जा रहा है लगभग 260 घंटे जा रहा है। ठीक है, यानी 260 घंटे में आपके प्रीलिम्स निकल सकती है, आप खुद से अगर पढ़ेंगे तो। ठीक है, खुद से पढ़ेंगे तो ये 260 घंटे में आप प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। अब आपके पास 9 मंथ का टाइम है, 260 घंटे आपको प्रीलिम्स पे देने हैं। अपने हिसाब से डिवाइड कर लेना कि मुझे कैसे देने, 6 घंटे देने हैं, 7 घंटे देने हैं, 8 घंटे देने हैं, 9 घंटे देने हैं, 10 घंटे देने हैं। ठीक है, आप ये खुद डिवाइड कर लेना है, क्योंकि सबके पढ़ने की क्षमता अपनी है, तो मैं उस हिसाब से घंटे पे नहीं आऊँ कितना घंटा। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। अब देखिए, मैंने सबसे अच्छी बात क्या किया है, इन सबकी तैयारी के बाद आता है ना कि खुद को टेस्ट करना। देखिए, कभी भी अभी क्या है कि एशिया कप चलने वाला है। ठीक है, तो एशिया कप चलने के पहले क्या हो रहा है कि जो बीसीसीआई है वो हर एक प्लेयर को जज करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, कि बेहतरीन स्पिनर कौन हो सकता है। ठीक है, ओपन किसे कराया जा सकता है। ठीक, अगर शिखर धवन की एंट्री कराई जानी चाहिए कि नहीं कराई जानी चाहिए। ठीक है, तो कई सारे मुद्दों पर विकेट कीपिंग पंत से कराई जानी चाहिए या दिनेश कार्तिक से कराई जानी चाहिए। ठीक है, पंत का विकल्प दिनेश कार्तिक के तौर पे रखा जाए या ना रखा जाए, तो कई मुद्दों पे क्या है कि बीसीसीआई ऑलरेडी काम कर रही है। ठीक है, तो सेम काम अपना है कि अपने को भी एक बार ये चेक कर लेना है कि अपनी तैयारी ठीक से चले नहीं। उसका माध्यम है केवल और केवल टेस्ट सीरीज। ठीक है, टेस्ट सीरीज के मुद्दे पे अभी हम लोग लौट के आएंगे, लेकिन अभी दिमाग रखना है कि इन सबके साथ अपने को एक टेस्ट सीरीज जरूर देनी है, कम से कम एक। ठीक है, 2 दे लीजिए तो बहुत बेहतरीन बात है। ठीक है, इस मुद्दे पर अभी हम लोग लौटेंगे, लेकिन अभी हम लोग जो काम है वो देखते हैं। ठीक है, देखिए, 2022 का अंत होने के पहले आप ये 2 सब्जेक्ट जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है इसको खत्म कर लीजिए। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट के लिए मैंने टाइम टेबल सेट किया। देखिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को आप लोग क्या करिए कि 2022 का अंत होते होते इन 2 सब्जेक्ट को आप लोग खत्म कर लीजिए। ठीक है, अभी इसमें आपके पास कुल 4 महीने के टाइम से है। ठीक है, अभी आपके पास इसमें कुल 4 महीने के टाइम से है। इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जरूर पढ़नी से। ज्योग्राफी के लिए आप पीसीएस के लिए बैस बड़वाल पढ़ेंगे तो मेंस का भी क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी का इजिली हो जाएगा। ठीक है, इतिहास के लिए एक आशुतोष कुमार सिन्हा की एक फैक्चुअली बुक आती है। ठीक है, कुछ डायरेक्टली जो मेंस के क्वेश्चन आएंगे वो उसका तो काम चल जाएगा यहाँ से, लेकिन थोड़ा अगर एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा तो उसका काम आपके आशुतोष कुमार सिन्हा से नहीं चलेगा। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो ब्लैक स्वान की ओल्ड एनसीईआरटी आती है आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना है ये चीज। अब ये 4 महीने में क्या करना है, आपको ये स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ देनी है। ठीक है, आशुतोष कुमार सिन्हा थोड़ी फैक्चुअली है, लिखी गई है, तो इसको भी आप लोग देख लेंगे साथ साथ। ठीक है, इनकी तीनों आती है, एंशिएंट, मिडल, मॉडर्न, तीनों की आती है। ठीक है, मैथ्स बड़वाल का इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों देख लेना है। आपके पास समय कम नहीं है, समय में कितना है आपके पास, 4 महीने का टाइम है। ठीक है, 4 मंथ का टाइम आपके पास। अगर आपने ओल्ड एनसीईआरटीज देख ली हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए, ओल्ड की जगह पर अगर आप न्यू भी देखेंगे ना तो कोई अंतर नहीं पड़ना है। ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ना है। तो आप एनसीईआरटी 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आप लोग हिस्ट्री के लिए चाहिए तो खत्म कर लीजिए। ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है कि भूगोल के लिए मैथ्स बड़वाल खत्म करने लिए। ठीक है, मैथ्स बड़वाल खत्म करने कम से कम 2-3 बार इन चीजों को कर लेना है। ठीक, अगले 4 मंथ में। इसका फायदा क्या, देखिए, दिसंबर आते आते यानी 2022 खत्म होते मेंस के जीएस पेपर 1 का लगभग 90% आपकी तैयारी हो गई, क्योंकि इंडियन सोसाइटी मैक्सिमम 10% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि 20 क्वेश्चन में उड़ के 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो आते हैं वो इंडियन सोसाइटी से आएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग लगभग 90% आपके जीएस पेपर 1 की तैयारी दिसंबर आते आते हो जाएगी। ठीक है, दिसंबर आते आते जीएस पेपर 1 की तैयारी हो जाएगी। और इसके साथ यानी लास्ट दिसंबर होते होते देखिए आपको क्या क्या तैयार हो जाएगी। देखिए, दिसंबर खत्म होते होते कम से कम हिस्ट्री का आपका प्रीलिम्स में कितना क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री का कम से कम प्रीलिम्स में आपका क्वेश्चन आएगा तो लगभग अराउंड मान के चलिए कि 20 मिनिमम आएगा,
25 मैक्सिमम आएगा, 20 से 25 आएगा। ज्योग्राफी में क्या है, मिनिमम 18 आएगा और मैक्सिमम आएगा तो आपका 23-24 के करीब में आ रहा है, इसको मैं 24 रख लेता हूं, ठीक है। तो कम से कम आपकी तैयारी कितनी होगी प्रीलिम्स की, जो आपकी 2022 अंत होते होते आपके 38 क्वेश्चन मिनिमम तैयार हो गए और मैक्सिमम अगर दुर्भाग्य से इतना नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन अराउंड मान के चलिए कि कितना भी कम यहां से दोनों मिला के आएगा तो 45 तक पहुंच सकता है, ठीक है। कितनी बार ऐसा पहुंचा है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी मिला के 45 क्वेश्चन पहुंचे हैं, ठीक है। 2020 में ही यहां से क्वेश्चन लगभग इतना आ गया, ठीक, ध्यान देना है। तो यानी 45 से 50 आपका मैक्सिमम इतना जा सकता है, मिनिमम लगभग 38 क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है। 38 क्वेश्चन के करीब में मिनिमम आपका आना ही आना है, ध्यान देना है। अब देखिए, एक तो क्या है कि आप दिसंबर के अंत तक क्या है, आप 38 क्वेश्चन अगर अपने प्री का तैयार कर लिए, अच्छी पकड़ बना लिए, आपकी कट ऑफ कितनी जा रही है, अराउंड 90 जा रही है। आप लास्ट 19, 20, 21 और 22 4 साल का कट ऑफ आप लोग देख लीजिए। इस 22 के प्रीलिम्स का भी हाल देख लीजिएगा आप लोग, 90 बार कट ऑफ नहीं किया है, 90 के अंदर ये 88, 89 यही आपका कट ऑफ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग 90 भी कट ऑफ मान लेना तो भी आप देखिए कि लगभग आप 38 क्वेश्चन की आपकी तैयारी हो गई है। 38 को अगर आप लोग 40 मान लेंगे तो हम लोग कह सकते हैं लगभग आपकी अराउंड 40%, थोड़ा मोड़ा कम बेसी हो सकता है, अराउंड 40% आपकी प्रीलिम्स क्रैक हो गई, ठीक है। अराउंड 40% आप लोग प्रीलिम्स का क्वेश्चन लगाने में सक्षम हो गए। चलिए मैं मानता हूं कि इस 38 क्वेश्चन में जो आपका तैयार हो गया, इस 38 में से आपने पूरी 38 नहीं लगा पाया, केवल 30 क्वेश्चन सही कर पाए, तो भी सोचिए कि 1/3 आपके प्रीलिम्स निकल गया, 1/3 आपका प्रीलिम्स निकल चुका है, ठीक है, 1/3। अब देखते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, चाय पीते रहिए बीच बीच में, ठीक है। अब देखिए आगे, इसके साथ साथ आपको दिसंबर लास्ट होते होते क्या कर लेना है, तो ध्यान देना है, ठीक है। अब तक हम लोगों ने देखा कि हिस्ट्री ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी आप लोग कर लिए, ठीक है। अब देखिए, इस 4 महीने में एक काम आपको क्या करना है कि 2000 से लेके 2010 तक के आपको बैक ईयर का पेपर भी लगा लेना है, ठीक है। 2000 से लेके 2010 तक का बैक ईयर का पेपर लगा लेना है। प्रीलिम्स में उतरने के पहले 20 साल का बैक ईयर आपके जबान पे होना चाहिए, ठीक है, उसी हिसाब से बोलो जुबान केसरी टाइप का, ठीक है। क्वेश्चन आए तो आंसर मिले, ठीक है। तो 2000 से 2010 तक का क्या है कि कम से कम 5 बार आपको प्रैक्टिस कर लेना है 2000 से 2010 तक का जो बैक ईयर है, ठीक है, जो बैक ईयर है इतना आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है, ठीक है, अगर मान लीजिए इतना भी काम आप लोग किए तो आप सोचिए कि यहां से बैक ईयर अगर आप लोग 2000 से 2010 तक लगा लिए तो यहां से मिनिमम प्रीलिम्स में 20 क्वेश्चन रिपीट कर सकेगा, मिनिमम 20 क्वेश्चन रिपीट करेगा, ठीक है। कम से कम 20 क्वेश्चन यहां से आपकी प्रीलिम्स में रिपीट कर सकेगा, ठीक है। खासतौर पर जो हिस्ट्री पॉलिटी का क्वेश्चन होगा वो पूरी रिपीट कर जाएगा, एनवायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन होगा वो मैक्सिमम रिपीट कर जाएगा, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन रिपीट कर जाएगा, ठीक है। तो यहां से रिपीटेशन आपको अराउंड 20 क्वेश्चन का प्रीलिम्स में लीड मिल जाएगी, ठीक है। इसी को दिमाग में रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी हम लोग दिसंबर ये आपका 2022 अंत होते होते हम लोग हिस्ट्री देख लिए, ज्योग्राफी देख लिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के नजरिए से, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको बताता हूं जिसको एनसीईआरटी में दिक्कत आ रही होगी। एनसीईआरटी की क्लास क्या है, अभी ना यूपीएससी हिंदी स्टार्ट करने वाली है, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास स्टार्ट करने वाली है आपके 17 अक्टूबर से आपकी एनसीईआरटी की क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 17 अक्टूबर से आपकी एनसीईआरटी क्लास स्टार्ट हो रही है। आप लोग चाहिएगा तो आप लोग यहां से जुड़ के भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, ध्यान देना है, ठीक है। इसको दिमाग रखेंगे। अब देखिए, तो 2000 से 2010 तक का आप लोग बैक ईयर एक बार नहीं लगाना है, कम से कम इसको 5 बार लगा के तैयार कर जाना है। 5 बार लगाने का फायदा ये होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे पूरे पेपर में। एक साल के 2-3 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो तैयार नहीं होगा। आपको क्या करना है कि फिर उसके बाद जब आप नोट्स बनाएंगे इसका ना, तो नोट्स बहुत छोटा बन जाएगा, ठीक है। और ये बहुत बेहतरीन बात है, जितना छोटा नोट्स रहेगा, जितना सटीक रहेगा, उतना ज्यादा प्रभावी बनेगा आपके लिए, ठीक है। तो उसके बाद से क्या करना है, इसका नोट्स बना लेना है। हालांकि ध्यान देना इस बीच में, अब वो समय 1 महीने बाद तो जरूर ही आ जा रहा है कि आप लोग टेस्ट सीरीज भी साथ साथ दे, ठीक है। टेस्ट सीरीज देना बहुत ही आवश्यक है, ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। मैं ये कतई नहीं कर रहा हूं कि आप यूपीएससी हिंदी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए तो बहुत बेहतरीन बात है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आप समझिए कि एक यूपी से सेलेक्टेड इंसान के निर्देशन में टेस्ट सीरीज बन रही है, ठीक है। पूरी टीम यूपीएससी हिंदी की उसको बकायदे पेपर देख रही है, पेपर की क्वालिटी को चेक कर रही है, ठीक है। बैक ईयर की स्टडी करके हम लोग खुद उस पेपर को बनवा रहे हैं, ठीक है। तो पेपर एकदम घातक बन रहा है। हालांकि ध्यान देना है, आप लोग कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, ठीक है, लेकिन ज्वाइन जरूर करिएगा, इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना, और टेस्ट सीरीज वीकेंड पे देते रहिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज से जो गलतियां हो, ठीक है, उसको एक बार सुधार करिए। फैक्चुअली गलती हो रही है तो एक बार कहीं नोट करके याद कर लीजिए। कुछ कॉन्सेप्चुअली गलती हो रही है तो वो चीज एक बार एनालाइज कर लेने का काम है कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें अभी जस्ट रमन सर वीडियो बनाए थे तो वहां पे अपने को जाने का काम नहीं कि कैसे एनालाइज करना है, ठीक है। अभी वो वीडियो 4-5 दिन पहले रमन सर ने बनाया था, तो एक बार आप वहां से देख सकते हैं कि टेस्ट सीरीज देने के बाद खुद को उसको चेक कैसे करना है, ठीक। तो एक बार ये काम टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है। ध्यान देना है, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना है। अगर आप
कहीं ऐसे जगह रह रहे हैं जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाए तो इजीली आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, जाके भी दे सकते हैं। हालांकि मैं ये बोलूंगा कि कम से कम 2 टेस्ट सीरीज दे लीजिएगा, ठीक है, कम से कम 2 टेस्ट सीरीज दे लीजिएगा, ठीक है। एक अगर आपको लगता है कि आप ऑफलाइन दे सकते हो तो एक ऑफलाइन दे लीजिए, एक टेस्ट सीरीज आप चाहिए तो ऑनलाइन दे सकते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। टेस्ट सीरीज जितना देंगे उतना बेहतरीन रहेगा। वीकेंड पे अगर एक टेस्ट देंगे तो यहाँ से आपके पास 9 महीने का टाइम है, तो आप 36 पेपर प्रीलिम्स का दे सकते हैं अगर वीकेंड पे आप एक पेपर देंगे तो, ठीक है। तो 36 पेपर के अराउंड आप लोग क्या है कि कम से कम आप लोग प्रीलिम्स का दे सकते हैं, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक। अब देखिए बात आती है कि हम लोग करंट अफेयर के लिए क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, टेस्ट सीरीज के लिए मैं एक चीज बता दूं, आप लोग यूपीएससी एक नंबर बता देता हूं 9519780078, ठीक है। ये यूपीएससी हिंदी का कांटेक्ट नंबर है, ठीक है। यहां पे आप किसी भी बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। अभी क्या ध्यान देंगे, यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है प्रीलिम्स की, ठीक है। यहां तक कि यूपी आरओ के लिए भी ध्यान देना है, यूपी आरओ का भी क्रैश कोर्स आपका चल रहा है। इसकी फीस केवल 500 रुपीज है, टेस्ट सीरीज आपकी अराउंड 2000 की है, ठीक है। ये डिटेल आप लोग पूछ लेंगे इस नंबर पे, आपको जानकारी जो भी है वो मिल जाएगी टेस्ट रिलेटेड, ठीक है। आप लोग यूपीएससी हिंदी का ज्वाइन करना चाहते होंगे तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे, तो आपको जो भी जानकारी है वो दे दी जाएगी, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना है। अब हम लोग आते हैं कि करंट अफेयर के लिए क्या करना है। करंट अफेयर के लिए देखिए एक चीज समझना है, कुछ लोग घटना चक्र, तो एक बेहतरीन उदाहरण है यूपी पीसीएस का घटना चक्र, मतलब घटना चक्र होता है, ठीक है। यूपी पीसीएस का कुछ समय पहले तो ऐसा था कि यूपी पीसीएस मतलब ही घटना चक्र होता था। अब देखिए क्या क्रॉनिकल, क्या ना क्रॉनिकल आपकी मंथली आ जाती है, ठीक है, ये आपको मंथली मार्केट में इजीली मिल जाती है। लेकिन घटना चक्र की करंट अफेयर ये चांस रहता है कि मंथली आपको ना मिले, ठीक है। इसकी क्या है द्विमासिक आती है, ठीक है, इसकी त्रिमासिक भी आती है और इसकी अर्धवार्षिक भी आती है, यानी 6 मंथ वाली आती है, ठीक है। जैसे अभी इसकी मार्केट में द्विमासिक आ चुकी है, ठीक है, मई और जून का जो द्विमासिक है वो मार्केट में आ चुका है। तो आप लोग क्या करिए कि क्रॉनिकल मंथली वाला खरीद के इसको पढ़ते रहिए, ठीक है। और जब मार्केट में इसकी द्विमासिक आए, त्रिमासिक आए, तो इसको खरीद के अपना फैक्चुअली रिविजन कर लीजिए, ठीक है। ध्यान देना है, आप लोग क्रॉनिकल खरीद के पढ़ते रहिए मंथली, तो आपका करंट क्या है कि अपडेट होता रहेगा, ठीक है। और क्या करना है, चूंकि घटना चक्र अभी मई से करंट अफेयर निकाल रही है अपनी द्विमासिक, अभी जो इनकी करंट अफेयर आई है वो मई और जून की आई है, तो घटना चक्र का अगर आप लोग मंथली देखेंगे तो उसका फायदा क्या रहेगा कि मई से आपका करंट अफेयर आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको जो करंट अफेयर अपने यूपीपीएससी के लिए तैयार करना है वो मई से ही तैयार करना है। एक साल का करंट अफेयर तैयार करने का मतलब है कि आपको मई से ही अपना करंट अफेयर तैयार करना है। तो ये भी बात आप लोग के साथ हो गई, ठीक है, ध्यान देना है। तो आप लोग करंट अफेयर के लिए काम करना है। लास्ट में क्या होता है ना कि अगर आपने सपोज कि अच्छा रिवीजन कर लिया करंट अफेयर का, तो लास्ट में यूपीएससी हिंदी भी करंट अफेयर का एक क्रैश कोर्स चलाती है, ठीक है। आप लोग वहां से भी जोड़ के अपनी तैयारी को और प्रभावी बना सकते हैं। हालांकि ध्यान दीजिएगा, ये बैच आपको तभी उतना फायदा करेगा जब आप लोग मंथली कुछ करंट अफेयर से अपडेट हैं, क्योंकि लगा एक केवल 10 दिन में अगर 30 क्वेश्चन को टारगेट करना अपने आप में बड़ा टफ होता है, ठीक है। 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तक तो इंसान पहुंच जाता है परिश्रम करके, ठीक है। लेकिन वो जो 5-6 क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत आसान से होते हैं और वो गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मंथली आपने फोकस नहीं किया, ठीक है। और जाहिर सी बात है, पढ़ाने वाला एक इंसान है तो जाहिर बात है 30 का 30 क्वेश्चन फंसा पाना बहुत टफ होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप लोग मंथली थोड़ा प्रैक्टिस करते चल रहे हैं तो पूरी चांस है कि ये जो आपकी करंट अफेयर की लास्ट वाली बैच है ना, ये बहुत प्रभावी साबित होगी, ठीक है। इसको दिमाग में रखना है। अब हम लोग आगे जाए तो हम लोग देख ले कि दिसंबर लास्ट आते आते आपकी क्या खत्म हो गई, हिस्ट्री खत्म हो गया, ज्योग्राफी हो गया, 10 साल का पेपर बैक ईयर का खत्म हो गया 2000 से लेके 2010 तक का, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, यानी जब आपकी 2023 की स्टार्ट हो रही है तो आपकी प्रीलिम्स और मेंस देखिए कितना नंबर तैयार हो गया। प्रीलिम्स आपका, ठीक है, 38 क्वेश्चन प्री का तैयार हो गया, मैं बैक ईयर का क्वेश्चन 20 में नहीं जोड़ रहा हूं। और मेंस में मान लीजिए कि अगर 200 नंबर का पेपर आ रहा है तो 200 नंबर के पेपर में जीएस पेपर 1 में अराउंड 170 नंबर के करीब में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी रहती है, ठीक है। 30-35 नंबर का आपका इंडियन सोसाइटी रहता है, ठीक है, ये दिमाग रखा है। तो यानी 170 नंबर के करीब में आप समझिए कि आपकी इस स्ट्रेटजी के दम पे आपका जीएस भी तैयार हो चुका है, ठीक है। अब इस 170 नंबर में से आप उठा कितना नंबर पाते हैं वो एक अलग का मुद्दा है, ठीक है, ध्यान देना है। और एक चीज, जो लोग आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, ध्यान देंगे, आंसर राइटिंग जो लोग करना चाहते हैं, आंसर राइटिंग करना क्या चाहते हैं, आंसर राइटिंग करना ही है भाई, ठीक है। यूपीपीसीएस देना है तो मतलब आंसर राइटिंग करना है, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना है। तो ध्यान देना है, यूपीएससी हिंदी की एक डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलता भी है, ठीक है। हम लोग का एक डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलता है। इसमें हम लोग 2 क्वेश्चन आपको डेली देते हैं, उसका प्रॉपर मॉडल आंसर मिलता है। कॉपी आपकी 48 घंटे में चेक करके कोशिश की जाती है कि सेंड कर दिया जाए, ठीक है, ध्यान देना है। तो 2 क्वेश्चन आपको डेली मिलते हैं, चारों पेपर के, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के अल्टरनेट मिलते रहते हैं। पहले दिन जीएस पेपर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये एक साइकिल बन जाती है। और एक महीने में केवल आपकी वीकेंड में 1 दिन की छुट्टी रहती है ताकि आप लोग जो एक हफ्ता आंसर राइटिंग की उसको चेक कर सके, ठीक है।
और हम लोग के लिए जो कॉपी छूट गई वो हम लोग चेक कर सके, ठीक है। तो दोनों लोग चेक कर सके, इसके लिए एक दिन की छुट्टी मिल जाती है, तो लगभग 24 दिन की आपकी आंसर राइटिंग एक मंथ में चलती है, ठीक है। तो हम लोग डेली आंसर राइटिंग बैच एक चलाते हैं, तो आप लोग उससे भी जुड़ सकते हैं, ये चीज दिमाग में रखिएगा, ठीक है, ध्यान देना है। अब प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म ध्यान देना है, भरने के पहले, यानी प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म आप अराउंड फरवरी लास्ट में, ठीक है, फेब लास्ट में या मार्च फर्स्ट हम लोग कह सकते हैं, हम लोग प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं, ठीक है। फरवरी लास्ट में जाते हैं तो नोटिफिकेशन आ जाता है और उसी समय आपकी प्रीलिम्स का जो फॉर्म है वो भराना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीज दिमाग में अपनी रखनी है। अब देखना है कि जब फॉर्म भर रहे हैं उस समय तक आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, ठीक है। अभी आप फॉर्म भर रहे हैं यानी फरवरी आ चुका है, ठीक है, फरवरी लास्ट हो रहा है या मार्च का फर्स्ट हो रहा है, तो ऐसे केस में आपकी करेंट अफेयर कम से कम जून से दिसंबर का तैयार हो जाए, ठीक है। फरवरी लास्ट हो रही है और मैं आपको दिसंबर तक का करंट अफेयर तैयार करने के लिए बोला हूं, यानी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो लोग क्रॉनिकल नहीं भी पढ़ रहे होंगे ना, जो लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं घटना चक्र की वो 2 मंथली पढ़ूंगा, 3 मंथली पढ़ूंगा, 6 मंथली पढ़ूंगा, उनके लिए भी सुनहरा अवसर रहेगा कि वो तब तक फरवरी आते आते जून से दिसंबर तक का करंट अफेयर मार्केट में आ गया रहेगा। इजिली आप लोग इसको पढ़ के अपनी करंट अफेयर बेहतरीन कर लेनी है, ठीक है, इजिली ध्यान रहे। तो 6 महीने का आपको करंट अफेयर दिमाग में रखना है, फॉर्म भरने के पहले आपका करंट अफेयर आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है, क्लियर दिमाग में रखना है। और ये खुद से तैयार होना चाहिए, मतलब कोई पढ़ाए ना पढ़ाए ये अलग का मतलब, फैक्चुअली आपको रिवीजन करना है, याद हो जाएगा, ठीक है। जब आना क्वेश्चन यही है कि ये सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया, ठीक है, ये प्रोग्राम कहां स्थापित किया गया, तो इसको मैं पढ़ाऊं इससे बेहतर है खुद याद कर लेना है, ठीक है, बस सिंपल सी बात है उसका। अब देखिए सेकंड क्या है, अभी आपने 2010 तक का बैक ईयर तैयार कर लिया है, कब तक, दिसंबर तक। अब यहां से आपके पास 2 महीने का टाइम बच रहा है, तो इस 2 महीने के बीच में आप 5 साल का जो बैक ईयर वो और कर लीजिए, यानी बैक ईयर को आप 2015 तक कर लीजिए, ठीक है। तो इस 2 महीने में यानी जनवरी और फरवरी में आपको ये 6 मंथ का करंट अफेयर तैयार होना चाहिए, 6 मंथ तक का, ठीक है। 5 साल का बैक ईयर आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है, यानी 11, 12, 13, 14, 15 तक का करंट अफेयर तैयार होना चाहिए। हिस्ट्री ज्योग्राफी आपने चूंकि पढ़ रखी है तो एक बार हिस्ट्री ज्योग्राफी का क्या करिए, रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसको आप दिसंबर तक खत्म कर दिए हैं, 2-3 बार मान सकता हूं। आप इसमें ऐड क्या करिए, केवल एक यूपी स्पेशल ऐड कर लीजिए, क्योंकि आजकल यहां की क्वेश्चंस की संख्या बढ़ रही है। यूपी स्पेशल के नॉर्मली प्रीलिम्स में अब करंट अफेयर अगर नहीं भी मिलेंगे, ट्रेडिशनल देखेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके ट्रेडिशनल भी आ जा रहे हैं यूपी स्पेशल के, ठीक है। तो यूपी स्पेशल को हल्के में नहीं लेना है, यूपी स्पेशल को साथ में करते चलना है। और अच्छी बात क्या कि अभी आरओ के में यूपी स्पेशल के क्वेश्चन खूब आते हैं, यूपी स्पेशल देखेंगे ट्रेडिशनली तो आरओ में अराउंड 20 क्वेश्चन के करीब में आपके यूपी स्पेशल के आते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनली। अगर आप लोग आरओ को देना होगा तो एक अच्छी बात क्या कि यो यूपी स्पेशल ट्रेडिशनल तैयार कर सकता है, ठीक है, उसका बेनिफिट उसको यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान देना है। इकोनॉमिक्स में अच्छी बात मैं बता दूं कि इकोनॉमिक्स में आधा करंट अफेयर आता है और आधा ट्रेडिशनल आता है। जो ट्रेडिशनल आता है वो सस्ता वाला आता है, ठीक है, इजीली आप लोग प्रैक्टिस करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक गेस करा दूंगा, वहीं से बाहर कभी क्वेश्चन जाता ही नहीं है, ठीक है। जैसे जो नॉर्मली देखेंगे जो इकोनॉमिक्स यूपी पीसीएस फोकस करती है वो घटना चक्र में जो पार्ट भी है, सामाजिक विकास वाला जो टॉपिक है जिसमें गरीबी है, बेरोजगारी है, इंपॉर्टेंट जो योजना है, वहीं से उनके क्वेश्चन सारे के सारे बन के आते हैं। लगभग 80% क्वेश्चन ट्रेडिशनली वहीं से इकोनॉमिक्स का बन के आता है। तो बस दिमाग में रखना कि उसको थोड़ा सा फोकस कर लेना, थोड़ा बैंकिंग वाले टॉपिक को अच्छे से फोकस कर लेना है। इजिली आपकी इकोनॉमिक्स की अगर 6 क्वेश्चन ट्रेडिशनल आते हैं, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आप इजिली लगा के निकल जाएंगे, ठीक है। इसको पढ़ने में मतलब यहां पे 20 घंटा मैंने लिखा था ऊपर, 20 घंटे तो बहुत ज्यादा है। अगर आप केवल फोकस करके पढ़ेंगे ना तो 10 घंटे में इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी। प्रीलिम्स निकालने के लिए, मेंस के लिए नहीं मैं बोल रहा हूं, केवल प्रीलिम्स का क्वेश्चन, वो भी यूपी पीसीएस का सही करके आने के लिए, ठीक है। यूपी पीसीएस कोई एग्जाम कराए, आरओ कराए, अपर कराए, ठीक है, जो भी कराए, तो इजिली वो उसका फिक्स है कि वहीं से देगी क्वेश्चन, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना है। तो यानी आप फॉर्म जिस समय तक भर रहे हैं आपके पास क्या क्या तैयार हो गया, 6 महीने का करंट अफेयर तैयार हो गया, 2000 से लेकर 2015 तक का आपके पास बैक ईयर तैयार हो गया, ठीक है। जियोग्राफी, यूपी स्पेशल, इकोनॉमिक्स, इतनी सारी चीजें तैयार हो गई। और इतनी सारी चीजें अगर तैयार हो गई तो आप सोचिए कि इधर आप फॉर्म भर रहे हैं, इस 6 मंथ के करंट अफेयर से कम 10 क्वेश्चन आना है। इस 6 मंथ के करंट अफेयर से कम 10 क्वेश्चन आता है, 10 से 12 क्वेश्चन आना है, दिमाग रखना है, ठीक है। 2015 तक का, 2000 से 2015 तक का अगर बैक ईयर लगा गया तो यहां से कम आपका 25 क्वेश्चन, अराउंड 25 क्वेश्चन के करीब में आना है। हिस्ट्री अगर आपने कर गया, ठीक है, तो मान लीजिए कि यहां से यहां का तो क्वेश्चन एकदम गलत ही नहीं करना, बैक ईयर का तो मैं कहूंगा एक क्वेश्चन गलत नहीं करना है, करंट अफेयर का एक क्वेश्चन गलत नहीं करना है। यहां का पूरा क्वेश्चन अगर पेपर में आता तो आपको लगाना है, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, कभी भी ध्यान देना, कभी भी आपका करंट अफेयर गलत नहीं होना चाहिए, कभी भी आपका बैक ईयर गलत नहीं होना चाहिए, कभी भी अगर आपका पॉलिटी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी गलत होना, ये 4 चीज तो कभी गलत होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहां से रिपीटेड क्वेश्चन खूब होते हैं, ठीक है। और जो रिपीटेड नहीं भी होते ना वो बहुत आसान होते हैं। यहां से तो क्वेश्चन कभी गलत होना नहीं चाहिए, यूपी पीसीएस का प्री निकलना है तो, ठीक है, क्योंकि यहां के नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे
जो गलत नहीं होना चाहिए। बैक ईयर से नहीं कुछ आता है तो आपका 25 से 30 क्वेश्चन आपके बैक ईयर से रिपीट करता है। जो लोग बोलते नहीं करता ना, वो छोड़िए, उनको एकदम करता है। ठीक है, आप 2000 जो अभी पेपर हुआ है 22 वाला, उठा के पूरी घटना चक्र से मिला जाओ, मैं 25 तो कम बोला भाई, अराउंड आपके 35 से 40 क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, पॉलिटी सरेआम रिपीटेड है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी खुलेआम रिपीटेड है। ठीक है, एकदम देखते चले जाओ। यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चन है आप उठा के बैक ईयर देखो, रिपीटेड है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन क्यों नहीं? करंट अफेयर रिपीटेड नहीं होगा बस। ठीक है, हिस्ट्री में क्या है, लगभग 50% क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, जियोग्राफी साइंस का क्वेश्चन रिपीटेड रहता है, 80% क्वेश्चन साइंस का रिपीटेड रहता है। ठीक है, तो रिपीटेड क्यों नहीं है? बस हम लोग का क्या ना कि हम लोग से क्वेश्चन लग नहीं रहा तो मान लेते कि वो नया है। ठीक है, नहीं नया है। जो क्वेश्चन आपसे लग नहीं रहा उसका मतलब ये नहीं है कि नया है। एलपीजी की मुख्य गैस, सीएनजी की मुख्य, सब आपका बैक ईयर का रिपीटेड है क्वेश्चन। ठीक है, कुछ भी नया क्वेश्चन नहीं है। ठीक, इसी को दिमाग रखना है। तो अगर आपने तो हिस्ट्री के कम से कम 20-22 क्वेश्चन आने वाले हैं। यहां पे मेरा मानना है 18 क्वेश्चन हर एक शख्स को कर लेगा। ठीक है, जो इस स्ट्रेटजी पे काम करेगा 18 क्वेश्चन इजीली कर लेगा। जियोग्राफी का, तो जियोग्राफी का मैं मान के चलता हूं कि अराउंड 20 क्वेश्चन आएगा तो 15 क्वेश्चन तो यहां से भी वो कर लेगा हर एक शख्स। ठीक है, यूपी स्पेशल का 5 क्वेश्चन आना है तो मेरा मानना है कम से कम 4 क्वेश्चन कर लेगा। इकोनॉमिक्स का अगर ट्रेडिशनली, ठीक है, 6 क्वेश्चन आना है तो मैं मानता हूं कि 3 क्वेश्चन, 3 क्या इस 6 में से आपको कम से कम 4 क्वेश्चन कर जाना है। ठीक है, तो यानी आप इधर फॉर्म भर रहे हैं और आपकी प्रीलिम्स आपको कितना कट ऑफ जाना है? 90 तक। तो अगर 12 क्वेश्चन यहां पे हो गया, 12-25 कितना हो गया? अराउंड आपका 37 हो गया। 37-10 47, 47-8 आपका हो गया लगभग 55 क्वेश्चन, 5-60-10-70। ठीक है, 8-78 क्वेश्चन तक आप लोग प्रीलिम्स का फॉर्म भरते भरते आप पहुंच गए। यानी अब अगले 2 महीने 3 महीने जो भी टाइम बचा है उसमें आप केवल 12 क्वेश्चन सही करेंगे और आपका प्री निकल गया। ठीक है, केवल 12 क्वेश्चन। ठीक, अब ध्यान देना है यहां से क्वेश्चन कभी भी ध्यान देना है, कभी भी आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बैक ईयर से क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। हिस्ट्री ज्योग्राफी से क्वेश्चन गलत होता है क्योंकि यहाँ पे नए क्वेश्चंस की संख्या, नए फैक्ट की संख्या भर जाती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसका कोई और छोर नहीं रहता। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना है। ठीक, अब देखिए ये हो गया। अब बात आती है कि आपने प्रीलिम्स का फॉर्म भर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है? प्रीलिम्स का फॉर्म भरने के बाद, ठीक है, तो फॉर्म भरने के बाद आपकी क्या करना है? तो भाई अब तक आपने हिस्ट्री खत्म कर लिया, ज्योग्राफी खत्म कर लिया, यूपी स्पेशल खत्म कर लिया, इकोनॉमिक्स खत्म कर लिया है, 15 साल का बैक ईयर खत्म कर लिया है। ठीक है, टेस्ट सीरीज मैंने बोला है आपको साथ साथ देते रहना है। अभी मैंने सीसेट की बात नहीं बोली है। ठीक है, यहां से दिमाग में रखना है फॉर्म भरने के बाद वीकेंड पे एक बैक ईयर का सीसेट लगाते चलना है। ठीक है, वीकेंड पे एक बैक ईयर का सीसेट लगाते चलना है, यानी हर एक महीने में आपके 4 साल का सीसेट खत्म हो जाएगा और इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। नोट्स कुछ बनाना हो बना लेना, नहीं तो जितनी बार आप रिवीजन कर पाइए, ठीक है, उतनी बार रिवीजन कर लेनी है। ठीक, ये दिमाग में क्लियर रखना है। तो मंथ में आपको एक तरफ से 4 साल का आपका सीसेट हो जाएगा। उसके बाद से अभी आपने क्या है कि दिसंबर तक का करंट अफेयर पढ़ा है, अब आप लोग क्या करिए फरवरी तक का करंट अफेयर खत्म कर दीजिए, यानी जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर पढ़ लीजिए और जो जून से आपने दिसंबर तक का करंट अफेयर पढ़ा है उसका रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन बड़ा जरूरी है, ना केवल आपको नया पढ़ना है, पुराना रिवीजन करने पर ज्यादा ध्यान देना है। नए पे आपको केवल 20 से 30% क्षमता मैक्सिमम लगानी, तो 50% क्षमता लगानी है, बाकी 50% आपको रिवीजन करने पर लगाना है, ध्यान देना है। ठीक है, तो 2 महीने का करंट अफेयर आप लोग पढ़ा लीजिए और पिछला जो 6 महीना था उसका करंट अफेयर आप लोग क्या करिए? रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, उसके करंट अफेयर को आपको क्या करना है? रिवीजन कर लेना है। अब देखिए आप लोग, ठीक, और यहां पे मैंने लिख भी दिया है कि आप लोग क्या करना है कि मार्च में रिवीजन पे ही ज्यादा फोकस रखना है। ठीक है, चाहे वो करंट अफेयर का लास्ट 6 मंथ का रिवीजन हो, चाहे आपने जो हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स यूपी स्पेशल ये सब चीजें पढ़ी उसका रिवीजन करना हो। नए में मैंने क्या रखा है? यहाँ पे नए में मैंने केवल 2 महीने का करंट अफेयर रखा है और 4 सीसेट का पेपर रखा है। 4 सीसेट का पेपर रखा है। इस मंथ में आपको नया कुछ नहीं करना है। ठीक है, केवल वीकेंड पे एक सीसेट का पेपर दे लेना है और 2 महीने का करंट अफेयर याद कर लेना है। बाकी सारी पुराना चीज जो अब तक आप पिछले 6 महीने का तैयार करके आ रहे हैं ना, उन्हीं चीजों को रिवीजन करिए, बस केवल रिवीजन करना है और कुछ नहीं। इस तरीके से आपका क्या होगा, मार्च जब खत्म होगा ना, तो मार्च जब खत्म होगा तो थोड़ा सीसेट आपका अच्छा हो जाएगा और ये 2 मंथ का जब करंट अफेयर आप ऐड करेंगे तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपका इन 2 मंथ से करंट अफेयर से आ जाएगा। 4 क्वेश्चन की 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका लगभग आप 82-83 क्वेश्चन इजीली पहुंच गए। ठीक है, 82-83 क्वेश्चन आप इजीली पहुंच गए। ठीक है, यहां पे मैंने देखिए मार्च में कुछ नया पढ़ने नहीं बोला, केवल करंट अफेयर पढ़ाया हूं 2 महीने का। ठीक है, बाकी मैं खुद कह रहा हूं आपको रिवीजन करनी है, कुछ नया नहीं। अब आती है आपकी अप्रैल और बचेगा आपका मई, क्योंकि जून में तो आपको देना है पेपर। ठीक है, ध्यान दीजिए, अप्रैल में इन सब्जेक्ट्स को मैं जानबूझ के लास्ट में रखता हूं। ठीक है, इनको मैं जानबूझ के, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था और पर्यावरण पारिस्थितिकी जिनको पढ़ना भी आसान है, ठीक है, जिनको याद करना भी आसान है और इनसे आए
एक एक क्वेश्चन लगाना भी आसान है, ऐसा नहीं कि केवल पढ़ने में अच्छे हैं नंबर नहीं देते हैं, ठीक है। इस बार क्या है, एसीएफ आरएफओ का पोस्ट नहीं था तो लोगों को लग रहा था कि एनवायरमेंट इकोलॉजी तो बोल जाएगी, यानी 5-6 क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। मैं तभी बोला था कि अराउंड 17-18 क्वेश्चन आना ही आना, और आया भी था, 15+ क्वेश्चन आ गया था एनवायरमेंट इकोलॉजी से आपके, ठीक है। एनवायरमेंट इकोलॉजी का एक दोस्त क्या है, इसके कई सारे क्वेश्चन साइंस से मैच करते हैं, तो इसके क्वेश्चन को उठा के लोग साइंस में फेंक देते हैं। इसके कुछ पोर्शन क्या है कि आपके जियोग्राफी से मिलते हैं, तो इसके साथ बड़ा नाइंसाफी है, इसका अपना वाला बड़ा कम है, ठीक है। तो इसको उठा के कुछ उसका बोल देते हैं, कुछ उसका बोल देते हैं, और इसका हिस्सा बड़ा कम बन जाता है। एग्जैक्टली देखेंगे तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से आपके 15+ क्वेश्चन आते ही आते हैं, दिमाग में रखना है, एकदम क्लियर है, आना ही आना है, ठीक है। तो दिमाग में रखना है। इन दो को मैं इसके लिए कहता हूं, इसको साइड में रख दो हमेशा, ठीक है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी ध्यान देना है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी और राज्य व्यवस्था मिला के आपके अराउंड 35 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 35 क्वेश्चन, ठीक है। कम से कम 35 क्वेश्चन आएंगे, और इस 35 क्वेश्चन में अगर आप समझ जाइए, इस 35 क्वेश्चन में से अगर आपने 10 क्वेश्चन, हालांकि 10 क्वेश्चन क्या, इस 35 का 35 को सही करिए, ठीक है। ये क्योंकि सबसे आसान वाली चीजें है, ठीक है। आप हिस्ट्री कहेंगे मेरा 50% सही हुआ बस, यानी 20 क्वेश्चन में से 10 सही हुआ चलेगा, ठीक है। 22 में से 11 सही हुआ चलेगा, ठीक है। 24 में से 12 सही हुआ चलेगा। ज्योग्राफी में बोलेंगे नहीं मेरा 20 क्वेश्चन आया था 10 सही हुआ तो चलेगा, ठीक है। वहां आप 50% गलत कर देंगे चलेगा, ठीक है। हालांकि मैंने बोला कि पूरे 4 महीने आपको टाइम मैंने दिया है कि उसको ठीक से पढ़िए, प्रीलिम्स से मेंस के नजरिए से जितना आप बेहतरीन कर पाना है पढ़ लीजिए, ठीक है। किसी को लगता है उसके लिए मुझे कोचिंग करना तो कोचिंग कर, जो मन में आए वो कर ले, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ लेना है, कोई पॉइंटिंग की बुक उठा के पढ़ जाओ, जो मन करे वो कर जाओ। 4 महीने का वो पूरा टाइम है। इनके लिए आपको 4 महीना नहीं चाहिए, ये भाई साहब केवल 1 महीने में आप इनके लिए 2-2 घंटा निकाल देना, 2 घंटा बस, उसी में इनका खेल खत्म, 2-2 घंटे में, ठीक है। 2-2 घंटे तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, आप 1-1 घंटा भी निकालोगे ना, 1-1 घंटा, तो भी भारतीय राज्य व्यवस्था का यूपी पीसीएस की प्री में जितना क्वेश्चन आएगा सही कर जाओगे, ठीक है। 1-1 क्वेश्चन सही कर जाओगे। पर्यावरण का 1-1 घंटा टाइम दे दोगे तो 1-1 क्वेश्चन सही कर जाओगे। अगर 2-2 घंटा टाइम कर दिए तो कोई चांस ही नहीं बचता है कि यहाँ का आया हुआ क्वेश्चन गलत हो जाए, आप लोग से कोई चांस नहीं बचता है। हाँ, अब बात आती है कि मैंने बोला कि यार 1.5 घंटा मान लीजिए आप औसतन, मेरी बात में 1 वाला माने 2 वाला माने, केवल आपने 1.5 घंटा दिया तो 3 घंटा यहाँ पे निकल गया आपका, ठीक है। मैंने क्या बोला यहाँ पे 16, 17, 18 3 साल का बैक ईयर बोल रहा हूं, यानी 1 महीने में केवल 3 दिन का टाइम आपसे यहां मांग रहा हूं, ठीक है। बैक ईयर भाई 1 दिन में 1 ही ना लगाएंगे, तो 3 ही दिन तो टाइम यहां पे लगेगा। आपका क्या है कि 3 दिन का जब टाइम यहां पे लगने वाला है, और मैंने बोला कि वीकेंड में 1 पेपर लगाने के लिए बोला है, ठीक है। तो सीसैट का तो 4 पेपर यहां पे, तो इस तरह से बैक ईयर का आप 7 पेपर लगा लेना, 4 + 3 आपने 7 पेपर बैक ईयर का लगा लिया, जीएस प्लस सीसैट का, ठीक है। यहां पे पूरा मिला के ना 1 पेपर में अगर आप 3 घंटा देंगे, मान लीजिए मैं एनालिसिस करने में 3 घंटा और मान लेता हूं, चलिए मैं मान लेता हूं 7 का 7 दिन आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो भी आपके पास अभी क्या बचा, अभी आपके पास बचा है अराउंड 23 दिन बचा हुआ है, ठीक है। 23 दिन बचा हुआ है। आप 23 दिन में चाहेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ भी लेंगे, पर्यावरण पास की पढ़ भी लेंगे, इसको रिवीजन भी कर लेंगे, और पिछला जो आपने फरवरी में रिवीजन किया है, जो उसका कुछ नोट्स वगैरह बनाया होगा, उसको भी आप रिवीजन करके और भी सॉलिड कर लेंगे चीजें, ठीक है। ध्यान देना है। अब आपका वो अंतिम महीना बचता है जिसके बाद से आपको प्रीलिम्स देना है, और उसका नाम है मई, ठीक है। अब पढ़ने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचा है, केवल बैक ईयर का 3 साल का बैक ईयर बचा है, 19 का, 20 का, 21 का, और अभी इस बार का 22 का, यानी 4 साल का बचा है, ठीक है। 4 साल के बैक ईयर में अगर आपने अब तक सारी चीजें बैक ईयर की अच्छे से तैयार की है, तो इस 4 साल के बैक ईयर का अराउंड 30% क्वेश्चन ही केवल आपको पढ़ना है, क्योंकि बाकी सब पुराना है, ठीक है। करंट अफेयर आपको पढ़ना ही नहीं है भाई, करंट अफेयर क्यों पढ़ेंगे, करंट अफेयर जब आना ही नहीं है, ठीक है भाई, पुराना करंट अफेयर कहां आना है। तो 30 क्वेश्चन तो पर पेपर से वैसे ही चला गया। 30 क्वेश्चन पर पेपर जाने का मतलब है कि 1/5वां हिस्सा यानी 20% तो आपको वैसे ही नहीं पढ़ना है, ठीक है। 20% पढ़ना नहीं है, लगभग 50% क्वेश्चन रिपीटेड होगा, जो इस पिछले आप लगभग 17-18 साल का तैयार किया है। तो अब आपको केवल 25 से 30% क्वेश्चन, अधिक से अधिक उड़ के 33% क्वेश्चन क्या है आपको नया पढ़ना होगा। तो आप सोचना 1, 2, 3, 4 साल का पेपर पढ़ने में मैक्सिमम ये आपको उतना परिश्रम करना पड़ेगा जितना परिश्रम आपको कोई 2 पेपर पढ़ने में करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी ये काम आप केवल 2 दिन में कर सकते हैं, केवल 2 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने केवल आपके 2 दिन का टाइम लिया है। ये मान लीजिए 4 सीसैट का पेपर है, इसको खत्म करने मान लीजिए 2 दिन का हो गया, ठीक है। 4 दिन का टाइम आपका मई का हो गया, बाकी जो आपका टाइम बच रहा है 26 दिन का, वो केवल रिवीजन करिए, क्योंकि ऑलरेडी आप सारी चीजें पढ़ चुके हैं, कुछ आपका बचा नहीं है इस स्ट्रेटजी के दम पे जो आपने पढ़ा ना हो, ठीक है। तो देखिए मैंने बकायदे आपको मार्च से ही मैं रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है। मार्च में भी रिवीजन कराया, अप्रैल में भी रिवीजन, मई में भी रिवीजन, तो लगातार रिवीजन ही चल रहा है। मार्च और मई तो ये पूरा रिवीजन का दौर है आपका, ठीक है। मार्च में भी मैंने कुछ नया नहीं पढ़ने के लिए बोला है, मई में भी केवल मैंने कुछ नया करने के लिए नहीं बोला है, ठीक है। केवल रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ठीक है, और कुछ नहीं। अब देखिए करना क्या है, करेंट अफेयर, बैक ईयर, ये आपको लास्ट में जून में क्या करना है,
रिवीजन करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पेपर का 10 दिन का टाइम बच रहा है, तो आप कुछ पोथी पाथा नहीं पढ़ना है, बस आपको वो जो 15 साल 20 साल का बैक एक बार उसको रिवीजन कर लेना है। करंट अफेयर में आई दृष्टि आती है, आई दृष्टि रिवीजन कर लेना है, ठीक है। या जो भी चीज़ आपने कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है करंट अफेयर का, उसको देख लीजिए। टेस्ट सीरीज कंपलसरी है, इन सबके साथ आपको टेस्ट सीरीज देनी ही देनी है, ध्यान रखना है। यूपीएससी हिंदी एक प्री टाइम बैच भी लॉन्च करती है, जो कि एक क्रैश कोर्स है, ठीक है, यूपीपीसीएस का, ठीक है। वो क्रैश कोर्स भी हम लोग आपके नवंबर तक लॉन्च कर देंगे, ठीक है। आप लोग उससे भी जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को और धार दे सकते हैं। तो ये वो पूरा एक हम लोग कह सकते हैं कि पूरा एक एक मंथ के हिसाब से मैंने सारे सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया था आप लोग के बीच में, ठीक है। एक टाइम टेबल था जो कि मेरा मानना है अपने हिसाब से कि आपके लिए प्रभावी साबित हो सकता है, ठीक है। तो बस इसी के साथ वीडियो को बंद करेंगे, क्लास को बंद करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।